प्रेमचंद द्वारा रचित सौभागी कहानी विधवा नारी की तेजस्विता, उसके पुरुषार्थ और उसके आत्मगौरव को प्रकट करने वाली कहानी है। यहाँ विधवा की दीनता, हीनता या उपेक्षित स्थिति को नहीं बताया गया, बल्कि इसमें बताया गया है कि एक नारी पुरुष के बिना भी किस प्रकार अपने जीवन को गतिमान कर सकती है और जीवन को आत्मगौरव के साथ जी सकती है। सौभागी इस कहानी की नायिका है और चूंकि नायिका का जो चरित्र है वही पूरी कहानी में उभर कर आया है, इसलिए नामकरण भी इसी के नाम पर किया गया है। सौभागी नायिका प्रधान कहानी होने के कारण संपूर्ण रूप से सौभागी के चरित्र को यहाँ पर पूरी तरह से प्रेमचंद ने उभारा है। सौभागी 11 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी और उस समय वह सधवा, विधवा या विवाह के अर्थ को भी नहीं जानती थी। जब उसके माता पिता उसके वैधव्य पर रो रहे थे तो वह बड़े भोलेपन से अपनी माँ से उसके रोने का कारण पूछती है। उसे यह भी पता नहीं है कि बालपन में ही किस प्रकार उस पर यह सामाजिक दृष्टि से यह वज्रपात हो गया था। बड़ी सरल थी सौभागी, न किसी प्रकार का उसमें घमंड था और न ही अधिक चतुराई थी, लेकिन फिर भी वह समझदार अवश्य थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो उसको पता चला कि बाल्यकाल में ही उसका विवाह हो गया और वो विधवा भी हो गई। तो माता पिता के संरक्षण में ही जब वो युवती होती है तो उसको समझाया भी जाता है कि वह पुनर्विवाह कर ले, लेकिन समझदारी से वह इस बात को टालती रहती है। और साथ ही उसका जो भाई है, चूंकि वह घर की जिम्मेदारियों से विरत रहता है, इसलिए माता पिता की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी सौभागी अपने ऊपर ले लेती है और अम्मा दादा को ही अपना सर्वस्व समझती है। उनको अत्यधिक स्नेह और आदर करती है। उसके जो पिता हैं तुलसी महतो, वे भी सौभागी को अपने पुत्र रामू से कम प्रेम नहीं करते, लेकिन फिर भी सौभागी माता पिता की सेवा को ही अपना सर्वस्व बनाकर और पूरे समय उन्हीं की सेवा में लगी रहती है। उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ती। और बाद में जब सौभागी के पिता और माता वृद्ध हो जाते हैं तो वह पुत्र की तरह सारे दायित्व निर्वहन करती है। पिता के द्वारा पुत्री को प्रेम किए जाने पर उनसे झगड़ा करता है, उनसे अलग होने की बात करता है, तो सौभागी स्वयं अपने बलबूते पर अलग रहकर और अपने माता पिता को पूरी तरह से सत्कार और आदर देते हुए, स्वयं काम करते हुए उनका पालन करती है। सौभागी कल्पना करती है कि यदि उसके पास रुपये होते तो वह चुपचाप बाजार जाती और अम्मा दादा के लिए ढेर सारे कपड़े खरीद लाती। इस तरह से कहानी में यत्र तत्र प्रेमचंद ने सौभागी की मनोभावनाओं को भी बताया है। सौभागी अपने पिता को पुत्राधिक प्रिय होती है। इसका कारण है कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में सामान्यतः पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व दिया जाता रहा है। तुलसी महतो भी प्रारंभ में अपने पुत्र रामू का जन्मोत्सव मनाते हैं, पर पुत्री सौभागी के जन्म पर एक धेला भी खर्च नहीं करते। किंतु बाद में उन्हें पता चलता है कि जिसे वह पुत्र रत्न समझते थे वह रत्न तो पत्थर निकला। लेकिन जिस पुत्री को उन्होंने बचपन में अधिक प्यार दुलार नहीं दिया, जिस पर खर्च नहीं किया, वही पुत्री जिसे वे पूर्व जन्म के पापों का फल समझते थे, मंगलमय प्रतीत होती है और मरते समय
महतो रामू का मुंह तक देखना उचित नहीं समझते और मरने के बाद भी उनकी दाह क्रिया सुभागी ही करती है। इस प्रकार वृद्धावस्था में पुत्र के द्वारा त्याज्य पिता को वह पुत्री सुभागी माता पिता की सेवा करती है, स्वयं परिश्रम करके उनका सारा खर्च उठाती है और मरने के बाद भी उनके जो क्रियाकर्म पुत्र से भी अधिक तन मन लगाकर और धन लगाकर करती है। तो इस प्रकार पुत्र से भी वह अधिक प्रिय है। कठोर परिश्रमी है, विधवा होने के बाद निरंतर घर में और खेत पर दिन रात परिश्रम करती है। भाई भाभी कुछ कहने दें इसलिए वह घर में कूटती है, पीसती है। जब भाई के साथ रहती है चौका बर्तन करती है, गोबर पाथती है, खाना पकाती है, खेती का काम करती है, माता पिता की सेवा भी करती है और फिर भी अपनी भाभी से अनेक ताने भी सुनती है। लेकिन जब वह भाई से अलग होती है तो भी अपनी बलबूते पर खेती बाड़ी की पूरी व्यवस्था करती है और आत्म संयम के साथ बड़ी मितव्यता के साथ पैसे बचाती है और दूसरों के द्वारा किसी प्रकार की कोई बात सुनने वाला काम नहीं करती। वह सच्चरित्र भी है, आत्मसंयमी भी है, तेजस्विनी है। जब इतना परिश्रम करने पर उसको दूसरा घर करने को कहा जाता है तो सुभागी बड़े विनम्रतापूर्वक इतना ही कहती है कि मैं काम करके यहीं जी लूँगी और कभी मेरी चाल कुचाल देखो तो मेरा सिर उतार लेना। उसने इन शब्दों को ताउम्र निभाया भी है। तभी तो अंत में बाबू सज्जन सिंह सुभागी को अपने घर की बहू बना लेते हैं। स्वाभिमानिनी है और जिम्मेदार भी है, उत्तरदायी है। सुभागी का जो जीवन है, विधवा होने पर भी वह किसी के आश्रित नहीं रहती। वह स्वयं इतना काम करती थी कि उसके काम के एवज तो वह कई लोगों का पेट पालने में समर्थ थी। जब उसका भाई रामू और भाभी उससे कहते हैं कि हमने किसी का जन्म भर का ठेका नहीं ले रखा है, तो सुभागी कहती है, भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं लिया और भगवान ने चाहा तो कभी लूँगी भी नहीं। इस प्रकार वह आत्मगौरव से दीप्त है, स्वाभिमानिनी है और जिम्मेदार इतनी है कि जब पिता और माता की 13वीं के लिए वह बाबू सज्जन सिंह से कर्ज लेती है तो वह हर महीने कर्ज को चुकाने के लिए 15 रुपये लेकर बाबू सज्जन सिंह के यहाँ पहुँच जाती है और इसका उनका एक एक पाई पाई चुकाती है और माता पिता के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करती है। भले ही वह रात दिन मेहनत करके पैसा कमाती है, लेकिन पाई पाई चुकाकर वह यह साबित कर देती है कि वह स्वाभिमानिनी है, आत्मगौरव से दीप्त है और साथ ही साथ जिम्मेदार भी है। उसने एक पुत्र के फर्ज को भली प्रकार निभाया है। जीवन के प्रति वह निर्णय लेने में भी चतुर है। वह चूँकि बाल विधवा थी और युवती होने पर भी माता पिता के दायित्व भार का निर्वहन करती रही। रामू और उसका जो बहू का स्वभाव था उससे परिचित होने के कारण उसने विधवा विवाह को स्वीकार नहीं किया और अपने माता पिता का निर्वहन किया, दूसरा विवाह नहीं किया। माता पिता के देहांत हो जाने के बाद उसने सारा कर्ज चुकाया और जब अंतिम किश्त चुकाने के बाद बाबू सज्जन सिंह उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, तुम इस घर को पवित्र करो, तुम साक्षात भगवती हो, लक्ष्मी हो, तब सुभागी निर्णय ले लेती है और विनम्रतापूर्वक उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि कब किस प्रकार उसे कहाँ कौन सा निर्णय लेना है, यह निर्णय लेने में वह चतुर है। इस प्रकार सुभागी एक आदर्श युवती है जो विधवा होकर भी अपने दायित्व को प्रेम और शांति, सूझबूझ और संयम के तथा श्रम के साथ निर्वाह करती है और आत्मगौरव से प्रदीप्त रहती है। भाई चाहे जैसा भी व्यवहार करे लेकिन उसके प्रति सद्भाव में कमी नहीं रखती और पुत्री होकर पुत्र से अधिक माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। तभी तो मरने से पूर्व उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना, मेरी भगवान से यही अर्जी है कि इस जन्म में भी उस जन्म में भी तुम मेरी ही कोख को पवित्र करो। इस प्रकार बाबू सज्जन सिंह भी जब जाति बिरादरी के बंधन को तोड़कर उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। तो इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में सुभागी को विलक्षण प्रतिभा संपन्न, श्रमशील
और देवी के तुल्य सच्चरित्र, समझदार, मातृपितृ भक्त बताया है। और उस स्वाभिमानिनी नारी के तेजोदीप्त चरित्र को लेखक ने यहाँ हमारे समक्ष उभारा है।